बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर है जो कि RKC का बना हुआ है, चाइना का है। इसका मॉडल नंबर जो है REX-C700 है और C700 का मतलब ये है कि ये 72 बाई 72 का है, यानी कि 72 mm चौड़ा, 72 mm ऊंचा। तो इस टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में आज हम आपको मालूमात देंगे, स्पेशली इसकी सेटिंग के हवाले से कि इसकी सेटिंग किस तरीके से की जाती है और क्या क्या सेटिंग है और किस किस तरीके से उसके अंदर इंटर हुआ जाता है, कौन कौन से इसके कोड हैं। तो इसको ऑपरेट करने के लिए, इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए ये वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो चलिए इस टेम्परेचर कंट्रोलर का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसकी वायरिंग देख लेते हैं, इसके कनेक्शन देख लेते हैं, इसके कंट्रोल्स और इंडिकेशंस देख लेते हैं। देखिए, ये जो ऊपर वाली जो डिस्प्ले है, 4 डिजिट डिस्प्ले, ये पीवी है। पीवी का मतलब है प्रोसेस वैल्यू। प्रोसेस वैल्यू का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर सेंस करेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद नीचे वाला जो डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स, इसके अंदर एसवी है। एसवी का मतलब है सेट वैल्यू। तो यहाँ पर आप सेट करेंगे कि आपने अपना टेम्परेचर कितने डिग्री पे मेंटेन करना है। उसके बाद इसके जो है ये कुछ इंडिकेशंस हैं। ये आउट 1 की है, ये आउट 2 की है। आउट 2 जो है इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ आउट 1 का इसमें जो है वो कनेक्शंस हैं। ये AT का मतलब है ऑटो ट्यूनिंग। ये अलार्म 1 और अलार्म 2, इसमें भी अलार्म 1 है, अलार्म 2 नहीं है। नीचे आएंगे तो ये देखिए, ये 3 की हैं। इसको हम कहेंगे एरो लेफ्ट, ये एरो डाउन और ये एरो अप। ये तीनों की तीनों जो है ये सेटिंग्स करने के काम आती हैं। और दूसरा ये बटन है, ये बटन जो है सेट का है, पास जगहों में मोड का होता है, तो ये सेटिंग के लिए काम आएगा। तो ये इसके इंडिकेशंस थे और इसके स्विचेस थे, पुश बटन्स थे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये ऐसे कुछ डाटा लिखा हुआ है, इसी स्पेसिफिकेशन है। इसका जो मॉडल नंबर पूरा ये है REX-C700FK02M स्टारिक डी है। उसके बाद रेंज जो है इसकी 0 से लेके 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और इस पे जो सेंसर लगेगा टेम्परेचर सेंस करने के लिए, वो के टाइप का लगेगा, यानी कि थर्मोकपल होगा जो कि टाइप के का होगा। आउटपुट इसकी रिले आउटपुट है और इसकी जो पावर देनी है जिसपे ऑपरेट होगा वो 220 वोल्ट AC है। ये इसके कनेक्शंस देख लेते हैं। ये इसके कनेक्शंस हैं जो कि ये बैक साइड पे हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं। टर्मिनल 1 जो है ये नॉट कनेक्टेड है, इस पे कोई कनेक्शन नहीं है। 2 और 3 के ऊपर पावर देंगे आप। उसके बाद 4 जो है ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। 5, 6, 7 यहाँ पर आपकी रिले आउटपुट होगी। आपने अपने टेम्परेचर के लिए जो भी रिले लगाई है या कॉन्टेक्टर लगाया हुआ है उसको आपने यहाँ कनेक्ट करना है। उसके बाद 8, 9, 10 यहाँ पर भी एक रिले है, ये अलार्म के लिए है, अलार्म 1 के लिए। उसके अलावा 11, 12 टर्मिनल इस्तेमाल नहीं हो रहे। 13 और 14 के ऊपर आपका जो है वो थर्मोकपल लगेगा। ये दरम्यान में TC लिखा हुआ है। थर्मोकपल का जो है वो प्लस वायर जो रेड वाली 14 पे लगेगी और दूसरी जो वायर है ब्लू वाली वो 13 पे लगेगी। तो ये से कनेक्शन थे। फिजिकली यहाँ देख लेते हैं। फिजिकली ये देखिए, ये टर्मिनल 1 है, यहाँ पर टर्मिनल लगा हुआ ही नहीं है। 2 और 3 आ गए पावर के लिए, 4 लगा हुआ ही नहीं है। 5, 6, 7 ये आपके जो है वो आउटपुट के हैं, रिले आउटपुट के हैं, जहाँ से आपने टेम्परेचर कंट्रोल को, जो आपका जो हीटर्स हैं या फैन है, जो आपने जो भी यूज़ करना है यहाँ पर, उसको आपने यहाँ से कनेक्शन करने हैं ताकि वो कंट्रोल हो सके। उसके बाद इधर आ जाइए। ये देखिए 8, 9, 10 ये आपके अलार्म के रिले हैं। अगर आप अलार्म वाला फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो उस रिले की आउटपुट यहाँ से आपको मिलेगी। उसके बाद ये आपके 13, 14 है, जहाँ पर कि आपका थर्मोकपल लगेगा। 14 के ऊपर प्लस और 13 के ऊपर माइनस। तो ये इसके जो है कनेक्शन थे। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम टेम्परेचर सेंसर भी हम यहाँ लगा देते हैं, थर्मोकपल, और यहाँ पर पावर देते हैं और पावर देके इसको ऑन करेंगे। ऑन करके फिर इसकी सेटिंग देखेंगे, जो कि हमारा मेन मकसद है। तो व्यूअर्स, हमने अपने कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं। ये देखिए 13, 14 के ऊपर हमने जो है ये थर्मोकपल लगा दिया है और 2 और 3 के ऊपर हमने 220 वोल्ट की पावर की तारें लगा दी है। तो अब इसको हम ऑन करेंगे, पावर अप करेंगे इसको, और पावर अप करके आपको इसके बारे में मालूमात देंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है कि चूँकि ये वायर्स जो हैं ये 220 वोल्ट की हैं, इस पे 220 वोल्ट आएंगे, तो आपने सेफ्टी मेजर्स लाजमी लेने हैं ताकि आप किसी भी हादसे से महफूज रह सकें। तो चलिए इसकी पावर ऑन करते हैं।
जो ही हमने पावर ऑन की तो ये सेल्फ टेस्ट ले रहा है, ठीक है। सेल्फ टेस्ट ले लिया तो ये हमारा जो है टेम्परेचर शो कर रहा है, हमारा टेम्परेचर सेंसर है, इस वक्त टेम्परेचर जो है वो ये शो कर रहा है। उसके बाद ये सेट वैल्यू बाय डिफॉल्ट इसकी 100 है। इसका मतलब ये है कि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आप टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं, और इस वक्त जो है 29 है। तो इसने आउटपुट को ऑन कर दी है ताकि हीटर ऑन हो जाए, और इस वक्त ये जो है ये हीटिंग मोड के अंदर सेट किया हुआ है। तो ये इसको ऑन किया हुआ है ताकि हीटर ऑन होकर टेम्परेचर ये राइज हो सके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसकी पहले सेटिंग्स देख लेते हैं कि सेटिंग्स किस तरीके से की जाती है। सबसे पहली जो सेटिंग है वो ये है कि आपने सेट वैल्यू किस तरीके से सेट करनी है, जो कि सिंपल है। उसके लिए आपने सिर्फ सिंपल ये सेट का बटन दबाना है। ये सेट का बटन दबा दिया तो ये देखिए यहाँ पर SU लिखा हुआ आ गया, यानी कि सेट वैल्यू। तो आपने ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं ये देखिए 1 कर दिया। तो जितना भी इसको करेंगे अप एंड डाउन के जरिए आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट के लिए ये एरो लेफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, ये आपने प्रेस किया। अब ये सेंटर वाला ब्लिंक करना शुरू हो गया है, तो आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपने थर्ड वाला करना है, ये आपने थर्ड वाला ब्लिंक करना शुरू कर दिया, तो इसको हम 0 कर देते हैं। तो ये 20 डिग्री हो गया। हम चाहते हैं कि इसको 29 या 28 तक कर देते हैं, तो हमने दोबारा इसको प्रेस करके लेफ्ट वाले को, एरो लेफ्ट को दोबारा लेकर आए हैं यहाँ पर पहले वाले पे, और ये हमने इसको 29 कर दिया। उसके बाद दोबारा सेट का बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है, वो नेक्स्ट सेटिंग जो है उसमें जाने के लिए इस सेट के बटन को आप 3 सेकंड तक प्रेस रखेंगे, तो आप इसकी जनरल जो सेटिंग है, मेन सेटिंग्स, उसके अंदर आप चले जाएंगे। तो चलिए इसको प्रेस करते हैं सेट को। ये देखिए अलार्म 1 की सेटिंग आ गई कि अलार्म 1 जो है वो कितने डिग्री के बाद आए आपका, यानी कि इसके अलार्म के मोड्स होते हैं। तो इसमें 10 डिग्री का फर्क है, जो भी आपने सेट वैल्यू की है उससे 10 डिग्री ऊपर जाके अलार्म 1 को सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए ATU लिखा हुआ आ गया, ऑटो ट्यूनिंग, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये P आ गया, PID की ये सेटिंग्स होती हैं, ये I है, ये D है। इसी तरीके से ये AR है, एंटी रीसेट। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट सेटिंग आ गई, उसके बाद ये सेंसर करेक्शन आ गई, और ये आपका लॉक आ गया। दोबारा करेंगे तो दोबारा अलार्म 1 पे चला जाएगा। तो ये तमाम सेटिंग इस तरीके से घूमती रहेगी। जो भी आपने सेटिंग करनी है इसको आप सेटिंग कर सकते हैं, और जब आपने सेटिंग से बाहर निकलना है तो दोबारा इस सेट के बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो आप सेटिंग से बाहर आ जाएंगे। तो ये सेटिंग आपने देख ली। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा इसकी लॉक के बारे में स्पेशल बताना चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि इस सेटिंग में और दूसरी सेटिंग के अंदर, दोनों के अंदर लॉक मौजूद होता है। तो उसका इससे क्या ताल्लुक है या नहीं है वो हम बताना चाहते हैं। बहरहाल दोबारा सेटिंग में जाते हैं, इस सेटिंग में चले गए तो लॉक जो है उसमें जाने के लिए आपको, ये आखिरी सेटिंग है उसमें आप जाएंगे। ये लॉक में इस वक्त जो है वो 00 पे सेट है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये 001 हो गया, ये देखिए 10 हो गया। ये बाइनरी नंबर्स हैं, ये 011 हो गया, ये 10 हो गया, 101, 110, 11, और दोबारा जो है ये ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि मैक्सिमम पे ये पहुंच गया है। तो इस तरह करके इससे आप वापस आ सकते हैं। तो इनके जो लॉक हैं वो तकरीबन 3-4 ही हैं। तो ये आप लॉक की सेटिंग करेंगे कि किस सेटिंग के ऊपर हम इसको 00 कर देते हैं फिलहाल, कि कौन सी चीज़ें लॉक होंगी कौन सी नहीं होंगी, तो वो आप यहाँ से करेंगे इस सेटिंग के अंदर जाके, यानी कि जो पहली हमारी जो जनरल सेटिंग थी उसके अंदर। अब ये लॉक के बारे में हम आपको बता देते हैं इसके डाटा शीट के अंदर, इसके मैनुअल के अंदर, कि उसमें 00 पे क्या चीज़ सेट हो सकती है, 01 पे क्या, वगैरह वगैरह, वो पूरी तफसील आपको इसकी डाटा शीट से बताते हैं आपको। देखिए 00 जब आप इसको ये करेंगे, जो कि इस वक्त है, ये बिन जो लिखा हुआ है बाइनरी लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर्स हैं ये। तो 00 पे होगा तो तमाम पैरामीटर जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तमाम पैरामीटर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ लॉक नहीं है। उसके बाद 001 कर देंगे तो आप सेट वैल्यू और अलार्म 1, इन दो चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ें लॉक हो जाएंगी। अलार्म तो उसके अंदर है ही नहीं।
अगर आप इसको 011 कर देंगे तो सिर्फ आप सेट वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई पैरामीटर आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप इसको 111 111 कर देंगे तो कोई भी सेटिंग आप नहीं कर सकते, तमाम की तमाम सेटिंग जो है ना वो लॉक हो जाएंगी, यानी कि सेट वैल्यू भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसके जो है वो 4 लॉक थे। तो जब भी कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम हो कि कुछ चीज़ें जो है सेट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, एडजस्ट हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही, तो आप जाके इसका लॉक देखें कि इसका लॉक जो है वो किस पे रखा हुआ है। तो चलिए मैं ऐसे करता हूँ, इसमें से 111 करके आपको दिखा देता हूँ, या आपको 011 करके दिखा देता हूँ, जिसमें सेट वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी और बाकी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। चलिए अब जाके इसकी सेटिंग करते हैं लॉक की 011। इसको हम प्रेस करेंगे 3 सेकंड तक। ये हमने प्रेस किया, सेटिंग में चले गए, उसके बाद में इसको जाना है और आखिर में हम चले जाएंगे लॉक के अंदर। इसको हम 011 में जाएंगे, ये 011 में आ गए और यहाँ से आपने इसको सेट कर दिया, वो सेट हो गया। उसके बाद आप यहाँ सेटिंग से बाहर निकलेंगे, सेटिंग से बाहर निकल गए। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो है वो लॉक का कोड चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो दोबारा आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कोड में गए और उसके बाद आप इसको आखिरी जाके देख लेंगे कि हमारा इसका लॉक क्या है। देखिए 011 पड़ा हुआ है। 011 के अंदर सिर्फ सेट वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अलार्म 1 है, इसको हम 0 को 1 करना चाहते हैं, नहीं होगा। 1 को 0 करना चाहते हैं या 1 को 2 करना चाहते हैं, नहीं हो रहा। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है ATU, इसको भी देखें, ये भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, PID जो है वो देखें, 30 को 31 करें, नहीं हो रही। इसी तरीके से कोई भी सेटिंग इसकी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो दोबारा जाके हम, अच्छा सेट वैल्यू इसकी चेंज हो सकती है 011 के अंदर। जिस तरह ये 29 है, इसको चेंज करने के लिए हल्का सा एक लेमन के लिए दबाया, इसको हमने अब किया, ये 30 हो गया। ठीक है, इंटर किया, ये 30 हो गया। तो 011 के अंदर सिर्फ ये चेंज हो सकती है, अंदर के पैरामीटर चेंज नहीं हो सकते। तो दोबारा इसको 000 कर देते हैं हम। इस लॉक को ओपन कर देते हैं, ये देखिए, और इसको हम डाउन करेंगे तो ये हमारा 000 आ गया। ठीक है, ये आपकी मेन सेटिंग हो गई। उसके बाद एक डिटेल्ड सेटिंग होती है, उसमें जाने के लिए आपको सेट के साथ साथ ये वाला बटन भी दबाना पड़ेगा, एरो लेफ्ट और सेट, ये दोनों बटन इकट्ठे दबाने पड़ेंगे 2-3 सेकंड के लिए, तो फिर आप इसकी डिटेल सेटिंग में चले जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि आप कोशिश करें कि पहले ये बटन दबाएं, उसके बाद ये बटन दबाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि ये बटन पहले दबाएंगे तो आप नॉर्मल सेटिंग में घुस जाएंगे। इसलिए पहले इसको यहाँ से दबाएं, फिर ये दबाएं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके इसकी सेटिंग में जा सकते हैं। अब ये आ गया कोड 000, ये कोड है और दूसरा लॉक था। ठीक है, दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये 000 इसको 1 करेंगे तब आप सेटिंग में जा सकते हैं। 1 कर दिया, अभी गए, अब ये सेटिंग में आ गए। अब ये लिखा हुआ है SN का मतलब है सेंसर टाइप, ये K है, तो इसको आप, ये देखिए मुख्तलिफ सेंसर्स हैं, इनको आप यहाँ से डाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो प्रोग्रामिंग इसकी हुई हुई है वो K टाइप की ही हुई हुई है और आमतौर पर K टाइप ही यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग क्या है इसके अंदर, ये देखिए SLL, सेंसर की लो लिमिट क्या है। सेंसर की लो लिमिट इसकी -50 है। सेंसर की जो है वो लिमिट हाई कितनी है, 999 यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, अगली जो सेटिंग है ये देखिए आउटपुट है, कि आउटपुट आपको किस किस्म की लेनी है। ये इस वक्त 00 है, 00 का मतलब ये है कि हीटिंग मोड में है। इसको अगर आप 1 कर देंगे तो कूलिंग मोड में चला जाएगा, फिर ये रिवर्स में काम करना शुरू करेगा। अगली सेटिंग देखिए, ये आउटपुट है इसकी, कि आपको आउटपुट किस किस्म की चाहिए, ये आउटपुट का मोड है। तो ये आपकी सेटिंग्स हैं इसकी। ठीक है, ये दोबारा वहां पर वापस आ गए। तो इस सेटिंग में जाने के लिए आपको ये 2 बटन आपको दबाने पड़ेंगे इकट्ठे। तो मैं यहाँ पे नजर आ रहा है आपको कि 2 बटन आपको इकट्ठे दबाने पड़ेंगे, फिर आप इस सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग से बाहर निकलने के लिए सेट का बटन दबाएंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो बात यह है कि आपने इस लॉक में और कोड में कंफ्यूज नहीं होना। दोबारा जाते हैं सेटिंग के अंदर, हमने इसको दबाया एरो लेफ्ट को,
इसको दबाया, ये हम सेटिंग में चले गए। देखिए अभी भी ये कोड 000 दे रहा है, हालांकि हम 1 किया था। वो सिर्फ 1 होता है एंट्री के लिए, आपने 1 किया, अंदर चले गए। ठीक है, अब इसमें एक सेटिंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सेटिंग है डिस्प्ले इनहिबिट की। ये वाली सेटिंग, ठीक है, ये सेटिंग में दोबारा हम जाएंगे। तो इस सेटिंग का मकसद ये है कि आप जब टेम्परेचर इस पे डिस्प्ले देखना चाहेंगे, इस पे टेम्परेचर डिस्प्ले होगा, तो वो 5 डिग्री का गैप ले सकता है, 5 डिग्री का गैप ले सकता है। तो हम इसको जो है ना 1 करेंगे, ताकि एक एक डिग्री ये शो करे, एक एक डिग्री का डिफरेंस शो करेगा। वरना आप परेशान हो जाएंगे कि क्या चक्कर है, टेम्परेचर बढ़ गया है और ये शो नहीं कर रहा। ठीक है, इसको आपने 1 लाजमी कर लेना है। ये आपने कर दिया, अब यहाँ से आप इसको दबा के बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर आपको 2 बातें बताई, लॉक का और कोड का डिफरेंस। दूसरा, यहाँ पर आपको एक हमने जो सेटिंग बताई जो 5 से 1 करनी थी, ठीक है, तो एक तो ये सेटिंग हो गई। उसके बाद एक सेटिंग आपको और बताते हैं इसकी, फैक्ट्री सेटिंग की, फैक्ट्री डिफॉल्ट पे ले जाने की। अगर मिसाल के तौर पर पैरामीटर आपसे गलत हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि इसकी इनिशियल सेटिंग्स क्या थी, तो उसके लिए क्या है कि आपको जो कोड है वो 911 जो है वो इसमें सेट करना पड़ेगा, तो वो फैक्ट्री सेटिंग में चला जाएगा। उसके लिए क्या है कि आप इसको दबाएं, इसको दबाएं, इस कोड में चले गए, इसको आप 911 कर दें। ये 911 आ गया, इसको एंटर करेंगे तो ये फैक्ट्री सेटिंग में चला जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर 30 किया था, ठीक है, इसके अलावा हमने 5 को 1 किया था, तो ये सेटिंग फैक्ट्री डिफॉल्ट पे चली गई है, इनिशियलाइज हो गया है ये। तो इसकी अगर हमने देखनी है वो वाली दूसरी सेटिंग जो हमने 5 से 1 की थी, ये देखें, इसमें जाते हैं, 1 किया, एंटर किया, तो उसके बाद हम जाते हैं इस सेटिंग में। देखिए दोबारा ये 5 पे आ गया, 5 डिग्री पे आ गया। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप फैक्ट्री सेटिंग करनी हो, इसकी पैरामीटर भूल गए हो, मेस्ड अप हो गए हो, तो आप 911 करके कोड में जाके तो आप इसको फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये मुकम्मल इसकी सेटिंग्स थी कि किस तरीके से इसकी सेटिंग्स होती हैं, इसके लॉक किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसको पैरामीटर्स को लॉक किस तरीके से कर सकते हैं, इसके अलावा फैक्ट्री सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी जो डिटेल्ड सेटिंग है, इंजीनियरिंग सेटिंग, वो किस तरह आप जाएंगे, और नॉर्मल सेटिंग किस तरह करेंगे, और सेट वैल्यू किस तरह करेंगे। तो ये आपको चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये बहुत अहम सेटिंग्स हैं, और बाज़ औक़ात बंदा जो है जिसने इस्तेमाल नहीं किया वो इसमें फंस जाता है कि इसको कैसे करें, और कंफ्यूज हो जाता है कि लॉक और इसके जो कोड है इनमें क्या फ़र्क है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।